Hello friends and welcome to my channel. This is my first food recipe of my channel हर्शीज़ किसी स्टाइल में क्यूट कुकीज़। उसके लिए मैंने लिया है डाइजेस्टिव मारी का एक पैकेट, जो कि छोटा वाला पैकेट है और मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। उसकी जगह आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो आप या आपके बच्चे खाना पसंद करते हों, क्योंकि बेस जो हम बनाने वाले हैं उस कुकीज़ का वो हम बनाएंगे बिस्किट से, जिसमें कि कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमें, कोई किसी तरह की बेकिंग कुछ भी नहीं करेंगे। और इस इतना अच्छा टेस्ट आएगा उसका, बहुत ही अंदर से बहुत टेस्टी। और छोटे छोटे पीसेस करने के बाद अब मैं उसको पल्स पे चलाऊंगी, उसको ग्राइंड कर लेंगे फाइन पाउडर में। फ़ाइन पाउडर में ग्राइंड करने के बाद वो बहुत अच्छे से फ़ाइन पाउडर बन जाना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी लम्स या फिर कुछ भी सीड्स नहीं रहने चाहिए। देखिए फ़ाइन पाउडर बिल्कुल तैयार है। तो जो भी बिस्किट आपके बाकी भी बच गए हैं उनको भी पल्स में आप तैयार करके और उसका फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। अच्छे से फ़ाइन पाउडर होना चाहिए, बहुत बारीक नहीं, बट हाँ पल्स पे चलाएंगे तो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और फ़ाइन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। और कुछ बिस्किट बच गए थे तो मैं उनको भी अभी दोबारा से ग्राइंड करने वाली हूँ और एक फ़ाइन पाउडर मैं तैयार करूँगी। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगी। अभी मैंने एक डबल बॉयलर की तरह से ना लेके सिंपल एक बाउल में गर्म पानी करने के लिए मैं रखूँगी, और उसमें एक मैंने डार्क चॉकलेट और एक वाइट चॉकलेट दोनों को मेल्ट करने के लिए रख दिया है। अच्छा, अब मैं ले रही हूँ चॉकलेट सिरप। अगर आप चाहें तो उसकी जगह आप मिल्क में थोड़ा सा शक्कर मिला के भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमने अभी फ़ाइन पाउडर बनाया था बिस्किट का, उसका भी हमें एक डो बनाना है। जैसे कि हम सिंपल हम आटा लेते हैं ना, उस तरह का डो एक बनाना है। तो आप उसमें किसी भी तरीके का फ्लेवर डाल के आप उसको डो को बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। मैंने उसमें 2-3 चम्मच मिल्क भी डाला है, जिससे वो अच्छे से डो बन के तैयार हो जाएगा। और अगर ये आपके हैंड में थोड़ा सा लगे कि स्टक हो रहा है तो आप कुछ ग्रीस कर सकते हैं ऑयल या बटर के साथ। तो अब मैं इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूँगी और ये थोड़ा सेट हो जाएगा। अब मैं इसको रखने वाली हूँ फ्रिज में। तो थोड़ी देर के बाद हम इसको फ्रिज में से निकाल लेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगा बनाने के लिए कुकीज़। अभी मैंने फिर हैंड्स ग्रीस किए हैं अपने, या तो बटर या तो घी के साथ आप कर सकते हैं। और अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना के, अब जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं हर्शीज़ किसेस, उस स्टाइल में एक छोटे छोटे से उसके कुकीज़ मैं बनाना शुरू करूँगी। और सारे डो के हम इस तरीके के कुकीज़ बना लेंगे, क्योंकि जो ये शेप है ये बच्चों की बहुत फेवरेट है। तो मैंने इसीलिए जो हर्शीज़ किसेस हैं उनके डिज़ाइन का ही ये कुकीज़ बनाने का सोचा। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये टोटली चॉकलेट के नहीं है, इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है, जैसे कि आपने देखा डाइजेस्टिव बिस्किट। बच्चे स्पेशली जो हेल्दी बिस्किट्स या स्नैक्स हैं वो डायरेक्ट खाना पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से हम उनको खिला सकते हैं। तो जो ये डो तैयार हुआ है ये बिल्कुल बिस्किट से तैयार हुआ है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी चॉइस का कोई बिस्किट, या फिर जो बिस्किट बच्चे आपके खाना पसंद करते हो, आप उस तरह का कोई बिस्किट ले सकते हैं और उससे भी आप ये डो बना सकते हैं। तो फिर इस तरीके से सारे जो डो है उसके सारे तैयार हो जाएंगे। और एक जाली इस तरीके की आप ले सकते हैं। अभी क्योंकि मैं चॉकलेट की कोटिंग करूँगी, जो चॉकलेट मेल्ट की थी डार्क चॉकलेट, उसकी कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए फिर हमें एक तरह की जाली चाहिए। या फिर आप इस तरीके से ऊपर से ओवरलैप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पून में लेके अब इस तरीके से ओवरलैप कर दीजिए कुकीज़ को। और जब ये सेट हो जाएगी फ्रिज में तो ये आराम से निकल आएगी, कुछ मैसी नहीं लगेगा। अभी ये देखने में थोड़ा मैसी लग सकता है, लेकिन ये कोटिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और जब चॉकलेट मेल्टेड है, मैंने उसको भी बाउल में जो हॉट वाटर है उसी में मैंने अपनी चॉकलेट बाउल को रखा हुआ है, क्योंकि विंटर सीज़न है और चॉकलेट बहुत जल्दी से सेट हो जाती है, बार बार उसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बाउल में हॉट वाटर लेकर ही उसको उसके अंदर रखेंगे चॉकलेट का बाउल, तो उसको बार बार मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वो ईज़िली फ़्लो हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपको चॉकलेट में और शाइन या फिर लिक्विडिटी चाहिए, तो आप 2-3 स्पून उसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं जब आप उसे मेल्ट कर रहे हैं। तो मैंने कोई डबल बॉयलर यूज़ नहीं किया था, मैंने सिंपली एक बाउल में वाटर हॉट करने रखा था। टेम्परेचर अच्छे से होते ही उसमें मैंने चॉकलेट के पैकेट्स डाल दिए थे और मेरी चॉकलेट आराम से जो मेल्ट हो गई थी। उसको डबल बॉयलर का झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं इसको फ्रिज में जब सेट करने के लिए रखूँगी, उसके बाद जो ये मेरे हर्शीज़ किसेस स्टाइल जो कुकीज़ हैं
वो इजीली निकल आएंगे और उनकी शेप भी बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। तो मैंने धीरे धीरे जो लिक्विड ये था चॉकलेट का, उससे मैंने सारी जो कुकीज़ हैं उनको मैंने कोट कर दिया है। और कोट करने के बाद एक जो दूसरे तरीके से बनाई थी मैंने, ये ऊपर से मैंने डाला है। और जो मैंने थोड़े और अलग बनाए थे उनको मैंने चॉकलेट जो मेरा ये लिक्विड था उसके अंदर डाल के और मैंने फोक से उनको रोल कर दिया था। तो दोनों तरीके से आप कोटिंग कर सकते हैं चॉकलेट की। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे मैंने सारी चॉकलेट को अच्छे से कोट कर दिया है। और अब मैं उसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूँगी। और उसका शेप भी बहुत प्यारा सा बना है। तो अब ये सेट हो चुके हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ। जो कि मैंने चॉकलेट में रोल किए थे ये वो वाले हैं, देखिए। और ये जो मैंने अभी किया था, जो ऊपर से कोटिंग की थी, ये वो सब हैं। तो इनके सबके शेप बहुत प्यारे आए हैं, बहुत ही क्यूट शेप आई है कि हर्शीज़ किसेस। अब नाउ फॉर द गार्निशिंग टाइम। अभी मैं इसको डेकोरेट करूँगी वाइट चॉकलेट से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट वाइट चॉकलेट मैंने हॉट वाटर में पैकेट डाल दिया और उसके बाद मैंने उसको साइड में से कट कर लिया है। कोई पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो एटलीस्ट वो सिंपल चॉकलेट या फिर कुकीज़ ना खा के अगर हम उस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट करके बच्चों को देंगे तो थोड़ा न्यू स्टाइल का भी रहेगा और अच्छा भी बहुत लग रहा था, बहुत सुंदर भी लगेगा। मेरी बेटी ने तो बहुत इन्जॉय करके उसको खाया। नहीं तो वो डाइजेस्टिव बिस्किट बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती है, वो सिर्फ चॉकलेट बिस्किट खाना पसंद करती है। बट मैंने उसको इस स्टाइल में बना के दिया तो उसको पता है कि अब उसको पता भी नहीं था कि डाइजेस्टिव बिस्किट वो खा रही थी। तो आप मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये रेसिपी, द फर्स्ट रेसिपी ऑफ माय चैनल, आपको कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माय बोथ द चैनल्स। बाय।